Thank you so much, Shivani, for calling me in your show. Many wishes to you. And आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे लगता है कि जब किसी को भी कोई लीडरशिप क्वालिटी चाहिए तो सबसे पहले उसे काफ़ी हम्बल होना चाहिए। एक वाइडर मोड में अगर वो कोई भी चीज़ देखता है तो उसे हमेशा ये समझने की ज़रूरत है कि उसे कहाँ जाना है। वो विजन उसके पास होना चाहिए और सबसे पहले उसमें हाँ आपका बिहेवियर आता है। जब आप एक अच्छा बिहेव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और जब आप अच्छा एक्सेप्टेंस लोगों के द्वारा पा लेंगे फिर उसके बाद आपके लिए बहुत रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिहेव ही ठीक नहीं है, आपका व्यवहार जिसे कहते हैं व्यवहारिक है वो इंसान, हिज बिहेव इज़ वेरी गुड, सबसे पहले ये वह जो होता है अक्सर लोग बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस लीडरशिप लेवल तक पहुँचना है, मैं जिस भी फील्ड में हूँ, इसको पूरा एक ओवरव्यू करना है और फिर ये समझना है कि मुझे वहाँ जाकर खड़ा होना है, वो काम मुझे करना है, इस पर जाने के कौन से तरीके होने चाहिए, फिर आप उस पर ABC करके ऑप्शंस लेके चलते हैं। और लाइफ में कभी भी सिर्फ एक रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। आपको जिस भी फील्ड की लीडरशिप में जाना है, उस पोजीशन तक पहुंचना है, आपके पास हमेशा ऑप्शन प्लान होने चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्योंकि आपको कभी भी फिर इससे फेलियर से डर नहीं लगेगा। प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी आपको संभालेगा, प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी आपको संभालेगा। लेकिन आप कभी फेलियर मोड में नहीं जाएंगे और अगर आप फेलियर मोड में चले भी गए तो भी उसको उसके लिए आपको एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एनहांस माई नॉलेज, माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, दिस इज माई लर्निंग स्टेज। जब आप इस तरह का एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर बना लेते हैं उसके बाद आप कभी फेल नहीं हो सकते। वो मटेरियलिस्टिक फेलियर लगता है, वो कुछ फेलियर नहीं होता है क्योंकि वो फाइनली आपको गेन कराने वाला है। अगर आप देश में भी देखते हैं, तमाम लीडर्स को देखते हैं, आप देखेंगे कि अक्सर वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं लेकिन कभी उस पर रिएक्ट नहीं करते। तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पेशेंस जितना ज़्यादा रखेंगे और दूसरों की बातों पर जल्दी गुस्सा नहीं होंगे, जो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं खुद बहुत कई बार कोशिश करती हूँ कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन जब भी मैंने उसे कंट्रोल किया मैंने खुद को एक विनर पाया है। अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं जो आती हैं आपके सामने, दे टेस्ट यू, दे ट्राई टू टेल यू ओके यू आर फेल हियर टू हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन ठीक है, अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी इंटेंशन कंप्लीटली क्लियर है, पॉजिटिव है, तो एक दो बार आपको लग सकता है कि आप आउट ऑफ एंगर की वजह से इश्यूज आपको आए, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उसे मैनेज कर लेंगे। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। और जब आप लीडरशिप लेवल पर जाते हैं तो टीम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप तो समझते हो इस बात को शिवानी, टीम मैनेजमेंट इज सच अ सीरियस एंड डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना बिहेवियर को आपने कंट्रोल किया, उसको समझा, आपने अपने माइंडसेट को समझा। ये सारी सिचुएशन क्रॉस करने के बाद में आपके सामने बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन आ जाते हैं, डिफरेंट नॉलेज वाले लोग आ जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू वर्क विद यू। आपको अपनी तो गारंटी है कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, आप अपने स्ट्रिक्ट टीचर भी बन सकते हैं। लेकिन आप जब दूसरे के स्ट्रिक्ट टीचर बनते हैं उस परफॉर्मेंस का आउटपुट लेने के लिए, हो सकता है कि वो आपको नहीं समझे क्योंकि आप तो खुद को समझ सकते हो, लेकिन दूसरे को आप कैसे समझाओगे और वो आपको कैसे समझेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको दूसरे ब्रेन को भी समझना, उनके नेचर को समझना, क्योंकि अभी तो आप एक लीडरशिप क्वालिटी के लेवल 1 को क्रॉस कर चुके हो क्योंकि आपने खुद के बिहेव को समझा, खुद के एंगर को कंट्रोल किया, खुद के पेशेंस लेवल को बढ़ाया, खुद के विजन को आपने फोकस करना शुरू किया। लेकिन अब आप चले गए हैं उस वाली पोजीशन पर जहां पर आपको दूसरे को समझना है और आपको उन्हें समझाना है कि आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन
सब आपकी तरह सोच और समझ पाएं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। उस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं आपके साथ वर्किंग करने के लिए, तो भी आपका एफिशिएंसी पर उसका असर नहीं पड़े। इस तरह से आपको सोचकर आगे चलना पड़ेगा। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्क, बट येस, नॉट इम्पॉसिबल। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आज हम जो सोच रहे हैं वहां तक हमें कल कैसे पहुंचना है, उसके लिए आपको एवरीडे एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक इस तरह की स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी चाहिए जो आपको हमेशा एक एक लेवल अप लेकर जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ओवरनाइट हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में लोगों के साथ होता भी है, लेकिन आप ये मत सोचकर चलिए कि आपके साथ इमीडिएट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट कीजिए, लेकिन वो चीज़ होगी ज़रूर। ये ज़रूर सोचिए कि ये होना है, बिकॉज आई एम डूइंग दिस हार्ड वर्क टू गेट दिस थिंग, सो दिस विल हैपन। ये होगा। मैंने खुद ये पर्सनली काफ़ी फील किया है कि मुझे ये अवार्ड मिलना है तो ये मुझे मिलेगा। मैंने उसको पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर लिया और एक्चुअली वैसा हुआ मेरे साथ। वो अवार्ड तब मुझे मिला क्योंकि मैंने उसको इतनी दिल से शिद्दत से मैनिफेस्ट किया कि हाँ, मतलब इस लेवल तक मुझे जाना है। आज भी न्यूज़ नशा को वर्किंग करते हुए मैं ये सोचती हूँ कि न्यूज़ नशा को उस लेवल तक पहुँचना है। वो मुझे क्लियर है, मेरा विजन मुझे क्लियर है। मैं अपने पेशेंस लेवल पर भी काम करती रहती हूँ। मैं अपने बिहेव जो कि आपका नेचर होता है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स फिर भी नहीं आती हैं। लेकिन आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में उठने के बाद अपने ऑफिस वर्क को किस तरह से मैनेज करूँ। ट्रैवलिंग टाइम जो कि अक्सर रेगुलर ट्रैवलिंग टाइम मेरा हुआ करता था, मैंने उसको मैनेज किया ताकि मेरी वर्क एफिशिएंसी पर उसका अच्छा असर जाए। ट्रैवल मैनेजमेंट मैंने इस तरह से किया कि कम ट्रैवल मुझे करना पड़े, लोकेशन मैंने ऐसे मैनेज की। तो आपको अपनी हर छोटी-छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। If I talk about social media role in leadership today, and especially for the journalist, I have a very long experience in TV journalism. I worked for TV for 19 years, and then after I worked for social media for 5 years. I started my own digital platform 5 years back. और मैं जब टीवी में काम कर रही थी तभी मुझे ये रियलाइज हो गया था कि ये मीडियम जो है, इट इज़ गोइंग टू डोमिनेट कंप्लीटली दिस इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग टुडे। सो आज जो सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे मीडिया इंडस्ट्री में, तो टीवी चैनल्स उतना रेवेन्यू नहीं कवर कर पा रहे हैं जितना डिजिटल चैनल कवर कर रहे हैं। जिन टीवी चैनल सैटेलाइट चैनल के साथ में डिजिटल साथ में है कॉम्बो में, उनको डिजिटल चैनल इस वक्त टीवी को रन कर रहा है। ये सिचुएशन है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अभी हाल ही में देखने को मिले थे, जैसे कि एनडीटीवी है। द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया हमारे इस देश में हर इंसान की एक फिंगर टिप पर है। अभी तक मैं हमेशा ये सोचती थी, इस तरह से इसे देखना भी चाहिए कि आपको एक टीवी देखना है, आपको उठना होगा, रिमोट उठाना होगा, बटन दबाना होगा, फिर वो चीज़ चलेगी। एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग की चॉइस बाकी 9 की चॉइस एक 10वें व्यक्ति पर डिपेंड कर जाती है। अगर सबकी चॉइस म्यूचुअल है तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर वो उस विजुअल को देखेगा टीवी पर। लेकिन सोशल मीडिया पर सबका एक पर्सनल रूम बन चुका है। मैं जो देखना चाहती हूँ वो मेरे फ़ोन पर है, आप जो देखना चाहती हैं वो आपके फ़ोन पर है, और आपकी फिंगर टिप पर आपका पूरा डोमिनेशन है, क्योंकि आप जो चाह रही हैं वो फिंगर टिप उसी से वो वीडियो ओपन कर देगी। तो हर व्यक्ति की अपनी एक अलग चॉइस हो चुकी है। अब वो दूसरे की चॉइस से नहीं चल रहा है। मीन्स सोशल मीडिया ने इतना बड़ा स्पेस क्रिएट कर लिया है। जर्नलिस्ट तो हमेशा से कनेक्टिविटी पर ही अपना काम करता रहा है। जितने लोगों तक उसकी रीच होगी उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा। ऐसे ही आज की तारीख में सोशल मीडिया ने उस जगह को कवर कर लिया है। सोशल मीडिया इज़ द मीडियम टू रीच मोर एंड मोर पीपल। जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, आप वहां पर पहुंचेंगे उसी एक फिंगर टिप में। उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा ऐसा जो कि लोगों को पसंद आए। सबकी अपनी चॉइस है। जैसे मैंने कहा, एक पर्सनल रूम बन गया है। किसी को क्राइम पसंद है, वो क्राइम स्टोरीज पर चला जाएगा।
किसी को पसंद है कि मुझे शिवानी के शो को सुनना है, तो वो आप ही के शो पर आएगा वापस, क्योंकि आपने उनका दिल जीत लिया है, वो आपसे ही कनेक्ट करेंगे, वो आपको ढूंढेंगे। ये भी होता है। तो ये स्टेप है, इसमें भी अगेन देयर आर लेवल्स। तो ये लेवल वो हो जाता है जिसमें आप को पहले आप किसी के डोमेन में चले जाते हैं, वो आपकी कनेक्टिविटी उससे बन जाती है, उसको आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर वो आपको सर्च करता है। इस तरह से एक सीक्वेंस बनता है और आप अपनी स्पेस खुद क्रिएट कर लेते हैं सोशल मीडिया में। और अगर हम लीडर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हर लीडर के लिए आज ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया में ज़रूर हो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, आप कॉर्पोरेट लीडर्स की बात करें, आप किसी भी सेगमेंट में किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, नो वन इज कंप्लीटेड नाउ विदाउट सोशल मीडिया। यू नीड इट। और आने वाले कुछ साल लगातार इसी पर जाएंगे। अभी अगली 2 डिकेड्स अगर आप देखते हैं, it is going to be completely dependent on digital now. Social media is going to have a very very wider and big role. और इंडिया इस वक्त, अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, डेटा में जाते हैं, सर्च करते हैं गूगल पर, यू विल फाइंड इट कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं। उसके बाद अमेरिका में है, विच इज़ 50% ऑफ इंडियाज़ नंबर। सो इन दैट केस इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा लोग यहाँ इसे यूज़ भी कर रहे हैं। और इंडिया में अभी इसकी पूरी तरह से फ्रीडम है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसे बैन किया गया है, जहाँ पे ये अलाउड नहीं है, कुछ जगह पर मोनेटाइजेशन बंद है। इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको सोशल मीडिया का वो एक्सेस सेम नहीं मिलेगा जैसे कि इंडिया में है। और इंडिया में ये अपना एक सबसे बड़ा वाइडर रोल में है, पीक पर भी कह सकते हैं इसको, इतना पीक पर है कि यहाँ पर आप सोशल मीडिया में हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू आर फूडी, यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। You like to buy dresses, you have all the options on social media. If you want to go for news, you have all the options for news. In fact, news तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारे पास अब एक चैनल हम बनाते हैं न्यूज़ का, तो वो पॉलिटिकल न्यूज़ की एक अलग सेगमेंट हो जाता है, फूड का अलग हो जाता है, ऑटोमोबाइल का अलग हो जाता है, रीजनल का अलग हो जाता है। इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स बन गए आपकी टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करने को, देखने को और सीखने को यहाँ मिल सकती हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा समंदर है, उसमें आप जितना तैरेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। फिलहाल समंदर बढ़ रहा है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से तैर सकते हैं, खूब तैर सकते हैं, तो इसको एंजॉय कर सकते हैं इसकी स्विमिंग को। लेकिन इसमें डूबना नहीं है पूरी तरह से, ये किलिंग भी हो सकता है, वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लोग फेक न्यूज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कई बार परेशान हो जाते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, इवन आई गेट दी फेक न्यूज़ फ्रॉम द वेरी क्रेडिबल सोर्सेज समटाइम, और आप उससे मिसलीड हो सकते हैं। उससे बचने के तरीके आपको सोचने पड़ते हैं, थोड़ा पेशेंस यहाँ आपको चाहिए, वो सोचना होता है। न्यूज़ नशा पर हमारे जो भी न्यूज़ जाती हैं, हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि उसको रीचेक करें, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। जब मैं टीवी में काम करती थी तो इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे। जितना आपको कंफर्ट मिलता है उतनी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। यू हैव टू फ़िल्टर द न्यूज़, देन यू कैन गो अबाउट इट। So these are all beautiful things which you can really do with the social media. And thanks to you and I also connecting on the social media here for this interview. This is so beautiful. So point is that social media and leadership both are things which comes with the connectivity. So let's connect and let's spread it more. Thank you.